स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 8 की जो साइंस है, विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 9 है, नाम है जंतुओं में जनन। तो इसके बारे में हम पूरे पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ में करते जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि जीवों में प्रजनन के महत्व की व्याख्या कीजिए, क्यों आवश्यक है। तो आंसर है कि प्रजनन इस पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि उसके अस्तित्व को, उसके जीवन को और उसकी प्रजाति को निरंतर बढ़ाए रखना, उसको जारी रखना और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाना इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए प्रजनन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु एक अंडाणु के संपर्क में आता है और शुक्राणु में से एक अंडे के साथ विलीन हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक होते हैं उसमें एक नाभिक में वो मिल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अंडे में निषेचन का जो कार्य वो शुरू हो जाता है, जिसे युग्मनज बोला जाता है। और मानव में निषेचन प्रक्रिया महिला के शरीर के अंदर होती है और ये सब मादा के सब, अगर सभी जीवों की बात करें तो वो मादा के अंदर ही ये निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तीसरा सवाल। उसमें लिखा गया है कि उसमें उपयुक्त जो उत्तर आपको देना है कि आंतरिक निषेचन होता है किस में होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महिला के शरीर में, महिला के शरीर के बाहर, पुरुष में और पुरुष के शरीर के बाहर। तो ये इसका आंसर होगा महिला के शरीर के अंदर उसका आंतरिक निषेचन होता है, जैसे मैंने पहले ऊपर आपको बताया है। नेक्स्ट है कि एक टेडपोल की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक में जो विकसित होता है वो क्या है, निषेचन, कायापलट, एम्बेंडिंग या नवोदित। तो वो क्या होती है, वो कायापलट होती है। नेक्स्ट है कि एक युग्मनज में नाभिक की संख्या होती है। तो युग्मनज की बात करें, नाभिक तो उसमें एक ही होगा, आपको पता है जब नाभिक की बात हो रही नाभिक एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक ये चीज़ है एक ये चीज़ है, दोनों आपस में मिल जाने के बाद पूरी एक इस प्रकार से बन जाएगी। तो उसका नाभिक सेंटर ऑफ मास होगा, बीच होगा। अब इसमें आपको गलत और सही बताने हैं। पहला है कि ओवीपेरस जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों को जन्म देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, जन्म नहीं देते हैं। पहले शुक्राणु एक कोशिका है, बिल्कुल सत्य बात है, ये प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिका होती है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, सत्य बात है। नेक्स्ट है कि एक नया मानव व्यक्ति युग्मक नामक कोशिका से विकसित होता है, ये गलत बात है, युग्मक कोशिका से विकसित नहीं होता है। निषेचन के बाद दिया गया एक अंडा एक कोशिका से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। निषेचन के बाद अंडा पूरा एक इस प्रकार से बन जाता है। अमीबा नवेदित होकर प्रजनन करता है, गलत बात है, नवेदित नहीं होकर यह नहीं करता। आपने पढ़ा होगा पार्ट के अंदर, वहाँ से आप अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक होता है, बिल्कुल अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक होता है। बाइनरी विखंडन में लैंगिक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, बिल्कुल। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, किस में बनता है, क्या बनता है, क्या, हाँ बनता है, बिल्कुल। एक भ्रूण एक कोशिका से बना होता है, गलत बात है, कोशिका से मिलकर नहीं, कोशिका के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है उससे मिलकर बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लीजिए, आपको इसको 100% वाला इंपॉर्टेंट मान लीजिए। लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए और जंतुओं में लैंगिक जनन की 2 विधियाँ का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ मैं, 100% इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसको पढ़ते हैं हम। आंसर है इसका कि जनन की जो वह विधि जिसमें एक ही जनक शामिल होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, सेक्स कोशिकाएं होती है, युग्मक का उत्पादन नहीं होता है उसमें, और युग्मनज या संतानों के प्रजनन के लिए युग्मकों का कोई संलयन नहीं होता है, यानी कि सिंगल व्यक्ति रहता है। अलैंगिक जनन किसमें होता है, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, खमीर हो गया, तारा मछली, स्पंज, इस प्रकार की इनमें अलैंगिक जनन होता है, यानी कि इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहला इसका जो 2 तरीके हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला है बाइनरी विखंडन। इसमें क्या होता है कि बाइनरी विखंडन में एक जो मूल कोशिका होती है, जैसे अमीबा की तरह 2 समान व्यक्तिगत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि 2, जैसे इस प्रकार से एक मूल ये है, तो इस प्रकार से क्या होगा, अगली बार में इस प्रकार से वो अलग अलग 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और प्रत्येक में एक नाभिक हो जाता है, वो अलग अलग विकसित हो जाता है। जैसे पहले नाभिक यहाँ था, है ना, इसमें नाभिक था, तो इसमें भी अब एक एक नाभिक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा क्या होता है इसका, बंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि बंडिंग में क्या होता है कि जब नींव कली नामक एक उभार विकसित होता है, वह आगे एक वयस्क जीव को विकसित करता है और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए खुद को मूल शरीर से वह अलग कर लेता है। इस प्रकार क्या होता है कि जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा एक पौधा होता है ना, आपको देखा होगा इस प्रकार से हाइड्रा बना होता है, तो वो अपने ही शरीर से, यदि यहाँ से एक और लगा दूँ मैं इसको इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से पैदा हो गया हो, तो इस प्रकार से वो होता है। आप चित्र उसका अपनी बुक से देख लेंगे। तो नेक्स्ट है कि भ्रूण किस मादा प्रजनन अंग में स्थापित होता है, तो वो गर्भाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, कायापलट क्या है, उदाहरण दो। ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि कायापलट क्या, डायरेक्ट से पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि एक अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उभयचर जीव
चक्र के दौरान एक जानवर में शरीर में अचानक परिवर्तन से जुड़े लार्वा के वयस्क में परिवर्तन को काया पलट कहते हैं, एकदम से पलट जाना। तो यानी कि मेंढक और तितली, ये इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना, इसलिए इसको अपने अकशेरुकी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है जो मेन सेंटर होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, इसलिए इनको अकशेरुकी जीव कहा जाता है। और उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं, इसलिए इनको उभयचर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी और क्वेश्चन आंसर भी सारे पसंद आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस देख लेना, सारे के सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम मिलेंगे इसी प्रकार नई वीडियो के साथ नए क्वेश्चन में। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।